दोस्तों, बीजेपी के कद्दावर नेता और सारण से सांसद राजीव प्रताप रूडी का बयान आपने सुना। उन्होंने ये कहा था कि तेजस्वी जी बिहार आए तो अपराध बढ़ गया। उन्हीं का बयान था ये, लेकिन उस बयान के बारे में चर्चा करने नहीं आई हूं। ये उनका बयान था और उन्होंने ये बातें मीडिया के सामने कही थी। हालांकि कल तेजस्वी यादव ने इस बयान पर पलटवार किया। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा के वो चतुर इलाइट लोग जो अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं, वो इस तरीके का बयान देते हैं। अब देखिए, नीट मामले में पुलिस के काम पर सवाल उठ रहे हैं कई मीडिया रिपोर्ट्स में। तो क्या ये भी तेजस्वी के कारण है? अब देखिए, पूरा मामला आपको बताती हूं कि क्या जो है वो मामला निकल कर आया है। और ऐसे में पुलिस की बातों पर सवाल उठ रहे हैं। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट परीक्षा की तैयारी कर रही जहानाबाद की एक बच्ची की मौत के मामले में फॉरेंसिक साइंस लैब की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में मृतका के अंत्रवस्त्र पर मानव शुक्राणु के अवशेष पाए गए, जिससे अब संभव यौन शोषण का मामला और मजबूती से सामने आया है। एसआईटी अब यौन उत्पीड़न के सबूतों की डीएनए प्रोफाइलिंग करवा रही है ताकि उसे गिरफ्तार अभियुक्तों और अन्य संदिग्धों के साथ मिलाया जा सके। पटना पुलिस के अनुसार ये कपड़े मृतका के परिवार ने 10 जनवरी को पुलिस को दिए थे और उसके बाद एफएसएल को भेजे गए। लेकिन इस भयंकर खुलासे के बाद भी पुलिस की चुप्पी और देरी सवालों को बढ़ा रही है। बता दें कि इससे पहले ही पीएमसीएच के मेडिकल बोर्ड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि यौन हिंसा को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। मृतका के शरीर पर कई जगह जख्म और निजी अंगों में चोट के निशान मिले थे, जो यौन उत्पीड़न की दिशा में संकेत देते हैं। इसके बाद यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट पटना के एम्स को भेजी गई थी ताकि विशेषज्ञों की राय से पुष्टि की जा सके। लेकिन 9 दिन गुजरने के बावजूद एम्स की अंतिम रिपोर्ट अभी तक एसआईटी को नहीं मिली। एम्स चिकित्सकों ने बताया कि उन्हें पूरी मेडिकल फाइल नहीं दी गई, जिसके कारण वो एनालिसिस समीक्षा नहीं कर पा रहे हैं। विशेष जांच टीम ने राजेंद्र नगर के एक निजी अस्पताल के चिकित्सकों और कर्मचारियों से दोबारा पूछताछ की। पुलिस यह जानना चाहती है कि जब छात्रा पहली बार अस्पताल लाई गई तब उसके सिर पर चोट पहले से थी या गिरने के कारण आई थी। वहीं इसके अतिरिक्त पुलिस 6 जनवरी के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि अस्पताल के गेट पर कोई घटना हुई थी कि नहीं। इसी बीच ये सवाल उठ रहा है कि शुरू से ही मामले को गंभीरता से सीरियसली नहीं लिया गया। घटना के कुछ दिनों तक हॉस्टल को सील नहीं किया गया और पोस्टमार्टम के निर्देश मिलने में देर हुई, जिससे प्रथम दौर की जांच पर भी संदेह उत्पन्न हुआ। यह मामला अब मीडिया और जनता की नजर में सिर्फ एक जांच केस नहीं रहा। जांच में हो रही देरी, गलत बयानों और शुरुआती जांच में आत्महत्या की थ्योरी देने से पुलिस की कार्य प्रणाली पर तीखे सवाल उठ रहे हैं। परिवार ने आरोप लगाया कि शुरुआत में पुलिस मामले को आत्महत्या या दुर्घटना का रूप देने की कोशिश में थी और यौन शोषण के एंगल को दबाने की कोशिश की गई। एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि प्रारंभिक मेडिकल रिपोर्ट पर पुलिस ने यह भी दावा किया कि छात्र नींद की गोलियां लेने और टाइफाइड से पीड़ित होने के कारण गंभीर हालत में थी। लेकिन पोस्टमार्टम और एफएसएल के परिणामों ने इस दावे को खोखला साबित कर दिया है। बता दें कि इस घटना ने आम जन मानस में भारी आक्रोश को पैदा किया है। छात्रों, सामाजिक कार्यकर्ता और गृहिणियों ने पुलिस कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की कड़ी मांग की है। हालांकि प्रशासन ने एक विशेष जांच टीम गठित कर दी है, लेकिन पुलिस की जवाब देने की देरी और ट्रांसपेरेंसी की कमी को लेकर जनता का भरोसा खत्म होते जा रहा है। इसी बीच अब एसआईटी अब 3 मुख्य कड़ियों को जोड़ने का काम कर रही है। एफएसएल रिपोर्ट के सबूत, एम्स की चिकित्सक समीक्षा और अस्पताल में होने वाली प्रक्रियाओं की सत्यता। जैसे ही एम्स की फाइल रिपोर्ट मिलेगी, एसआईटी संभावित आरोपियों के खिलाफ डीएनए मैचिंग समेत आगे की कार्रवाई का ऐलान कर सकती है। यानी अब तो ये कंफर्म है कि सामूहिक बलात्कार हुआ था। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर और भी क्या कुछ होता है।